वजह से जो हमारे ऑफिसर टाइमली जिनके सीनियरिटी के डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाते तो वो इम्पैनल होके डीआईजी बन गए होते। वो एक लंबी फाइट कोर्ट कचहरियों की अब हम लोग निपटा करके इनके सीनियरिटी के इश्यूज सॉर्ट आउट कर पाए हैं। अभी इनकी इम्पैनलमेंट के इश्यूज अवेटेड हैं और मुझे लगता है कि जितने डीआईजी हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा डीआईजी हमारे पास अवेलेबल होंगे जल्द ही। सर, आपने कहा कि 26,000 से ज्यादा केसेस जो है नारकोटिक्स के एफआईआर किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर ये जो दूसरा और खुशी की बात ये रही कि ऑपरेशंस के दौरान कोलेट्रल डैमेज लगभग जीरो के बराबर रहा। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बटमालू में ऑपरेशन में एक औरत की जान गई थी क्रॉस फायर के दौरान। उसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन बिल्कुल साफ रहे और बहुत ही अच्छी बात जो पहले नहीं थी वो देखने को मिली कि ऑपरेशंस के दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस फोर्सेस के ऊपर पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये पहली बार हुआ है कि इस साल 12 दहशतगर्द चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हमारे सामने सरेंडर हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस की बात है, ट्रस्ट की बात है कि अगर कोई चलते हुए ऑपरेशन के दौरान भी सरेंडर करता है तो उसकी जान का किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसकी मिसालें आप लोगों ने अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए से रिकॉर्ड भी करी, लोगों तक पहुंचाई भी। ये सिलसिला हमारा आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा कि कोई भी शख्स अगर कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में इनकाउंटर चलता रहा मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं जीओसी का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और अंत वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया। वरना कल भी एक बच्चे ने उसमें कोशिश करी कि वो सरेंडर करे। तो ये ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी की बात है साल 2020 में कि किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज और किसी की जान इसमें जाया नहीं हुई। जान तो दूर की बात है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंजरीज़ होती, सैकड़ों की तादाद में जाती थी और ये जो लैंड ऑर्डर रिलेटेड इंजरीज़ हैं वो भी 100 के ऊपर नहीं गई, ना फोर्सेस के केस में ना सिविलियंस के केस में। उसके अंदर अंदर छोटी मोटी किसी को अगर लगी, किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, फर्स्ट एड वस्ट एड टाइप कभी होते हैं बच्चे ऑपरेशन या इसके आसपास जब कोई सिचुएशन बनती है। छोटी मोटी पत्थरबाजी की कार्रवाइयाँ कहीं कहीं हुई जिसका मैंने जिक्र किया। 143 इंसिडेंट टोटल लॉ एंड ऑर्डर के, जहाँ स्टोन पैटिंग भी कहीं कहीं रही मगर इंटेंसिटी बहुत ही कम थी और लोग किसी तरह का उसके अंदर इंजरीज की तरह की कोई शिकायत भी कहीं से ज़्यादा नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नई चुनौती का सामना किया, कोविड-19। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिशन मोड में काम किया, लोगों के बीच में जाके अपने खतरे की परवाह कहीं कहीं करते हुए कहीं परवाह न करते हुए, शुरू में उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जिस लेवल की प्रिपेयर्डनेस चाहिए थी। काम ऐसा है आपका कि आप लक्ष्य जतन करें तो भी अपना एक्सपोजर अवॉइड नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने मिशनरीज़ की तरह काम किया, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, लोगों को राशन पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को घर से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी ज़रूरतों में काम आना, एनजीओज़ को बीच में शामिल करना, नौजवान बच्चों को, लड़कों को बीच में साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात थी। मैं यूँ कहूँ कि कोविड की अगर एक पॉजिटिव साइड रही, पुलिस और आवाम का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हुआ, लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब गए। जहाँ पर रवायती तरह की प्रेयर्स अदा करने का हमेशा एक सिलसिला रहता था कि वहाँ पर मस्जिद में बहुत बड़ी भीड़ होगी, मंदिर में बहुत ज़्यादा जो सेलिब्रेशन जो बड़े बड़े फंक्शंस के दौरान हुई, मगर पुलिस और सरकार की अपील के ऊपर लोगों ने हर तरीके से तावन दिया और पुराने जो नज़रिए थे उनको बदल करके कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो हैं रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं कहीं सख्ती भी करनी पड़ी मगर वो सख्ती अगर आवाम के इंटरेस्ट में हो तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ है। मगर बहुत अच्छे से इस अमल को अभी तक निभाया है और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आइंदा भी लोगों का ताउन इसी तरीके से मिलता रहेगा।